कि खुदावन को धन्यवाद दे कि खुदावन ने हमें जीवित रखा। उस हर एक विषय के लिए धन्यवाद है जो खुदावन ने आपकी लाइफ के लिए किया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला धन्यवाद परमेश्वर को दिया। अपनी प्रार्थना की स्टार्टिंग धन्यवाद से दी। आज हम भी जब प्रार्थना करें, खुदावन के सम्मुख आए, तो धन्यवाद सहित आए। सब जन प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, तेरे महान उपकारों के लिए, तेरे बड़े उपकारों के लिए खुदावन परमेश्वर, जो तूने हमारी लाइफ के लिए किए हैं परमेश्वर। तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते खुदावन। हम कुछ नहीं परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है पिता। तू हमारा जीवित यहोवा राजा परमेश्वर है खुदावन परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय खुदावन परमेश्वर तुझे धन्यवाद दिया, आज हम भी खुदावन परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। हम भी प्रभु अपनी प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद से देते हैं। धन्यवाद इसलिए कर रहे खुदावन परमेश्वर कि तूने हमें जीवित रखा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन परमेश्वर तूने हमारी लाइफ को ब्लेस करके रखा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आज हमारी लाइफ में आप जीवित है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन परमेश्वर कि आपने मेरी लाइफ में अद्भुत काम किया। अपनी आंखों को बंद करें, ये प्रार्थना करें हम सब जन कि खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, लाखों करोड़ों धन्यवाद देते खुदावन तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए खुदावन, जो तूने हमारे जीवन में देके रखी है खुदावन। धन्यवाद देते परमेश्वर। तूने हमारी आत्मा को खोला खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। तूने अपनी गहरी बातों को प्रकट किया, इसे धन्यवाद देते। तूने अपने दास को दिया हमारे जीवन के लिए, जो पिता परमेश्वर हमारे लिए फास्टिंग करते हैं, हमें गाइडेंस देते खुदा परमेश्वर। तेरी ओर से होके खुदावन हमसे बातें करते परमेश्वर, हमें चलना सिखाते हैं अपने राह पे खुदावन, जो वो राह खुदावन जो तूने हमें हमारी लाइफ के लिए दिया है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर हम तेरे कर्जदाई हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपके किसी उपकार को कभी नहीं भूलेंगे खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते खुदावन का। धन्यवाद जब आप प्रयोग करते हो तब परमेश्वर आपको तैयार करता है उसके कामों के लिए। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हो खुदावन खुश होता है, क्योंकि ये भेंटों के समान ग्रहण किया जाता है स्वर्ग में। धन्यवाद दे परमेश्वर को और कहें कि खुदावन परमेश्वर सच में हम खुश हैं खुदावन, क्योंकि तूने हमारे जीवन को ब्लेस करके रखा। आज सच में खुदावन हम ब्लेस्ड है खुदावन कि तूने अपने दास को हमारे जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए रखा। आज के वचन पिता परमेश्वर, आने वाले जितने वचन हमने सुने हैं और सुनाए गए हैं पिता परमेश्वर, आज जो सुनेंगे खुदावन, और हमें तेरी ओर से मिल रहा है पिता परमेश्वर, इसलिए हम ब्लेस्ड है खुदावन। वो वचन जो किसी और के जीवन में नहीं जा रहा खुदावन, जो हम सुन रहे खुदावन परमेश्वर और हम ग्रहण कर रहे परमेश्वर, उन वचनों के लिए खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तू हमारा परमेश्वर है, तू चिरस्थायी परमेश्वर है हमारे जीवन के लिए खुदावन परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए बातों को करने के लिए खुदावन। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करते धन्यवाद है। थैंक यू जीसस खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर जिन लोगों को आप लाए खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर आज की सारी मीटिंग के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जो वचन हो मेरे खुदा परमेश्वर, आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करे खुदा प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले मेरे खुदावन। मैं नहीं खुदावन प्रभु जी, मैं कुछ नहीं हूँ खुदावन परमेश्वर बोलने वाली। खुदावन परमेश्वर आपका आत्मा बोलने वाला बने खुदावन, तेरे वचन के अनुसार की खुदावन जो तूने मेरी लाइफ के लिए दिया परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा खुदावन, कि मैं तेरे अंदर से होकर बोलूंगा, अपने वचनों को तेरे अंदर डालूंगा खुदावन परमेश्वर। वो वचन मेरे अंदर से खुदावन, मेरे अंदर से खुदावन आप बोलो मेरे यहोवा, मेरे खुदावन। तेरे दास के पास जो अभिषेक है खुदावन परमेश्वर, वो अभिषेक मेरे अंदर होकर काम करे मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज की प्रार्थना सभा प्रभु जी, जब ये लोग सुने और देखे खुदावन, इनके जीवन से ना रहे मेरे खुदावन, एक बड़े उपदेश को खुदावन, आपकी गहराई की बातों को खुदावन अपने संग लेकर जाए मेरे खुदावन, ताकि जब ये वचन सुनने खुदावन प्रभु इनकी लाइफ सेम न रहे। मैं खुद को भी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, अपने सर को झुकाती हूँ खुदावन परमेश्वर आपके चरणों में पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के सम्मुख आते हो खुदावन। धन्यवाद देती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और सब लोगों को पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके हाथों में चरणों में समर्पित करते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, हालेलुया। तो कैसे सब जन ब्लेस्ड है। मैं विश्वास रखती हूँ कि खुदावन ने आप सभी को ब्लेस करके रखा होगा। खुदावन ने आप सभी की लाइफ में आशीषों को देकर रखा होगा, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने हमें चुना ब्लेस करने के लिए, क्योंकि खुदावन ने हमें भेजा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बड़े कामों को कर सके और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। उस राज्य के लिए जो खुदावन हमें देना चाहता है, उस राज्य के लिए जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया, प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, उनके लिए जिसके लिए खुदावन ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, हालेलुया। परमेश्वर ने वो स्वर्ग राज्य तैयार किया, हालेलुया। मैं आशा करती हूँ सब जन फिर से कि आप खुश होंगे, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपकी लाइफ में बातें करे, हालेलुया। और मैं इस वचन से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि खुदावन और परमेश्वर का दास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब जानते हो, हालेलुया। लेकिन सच में इसकी इम्पोर्टेंस हम अपने जीवन में कैसे महसूस करेंगे,
कैसे पता चलेगा कि सच में मैन ऑफ गॉड इतना ज़रूरी क्यों होता है अपनी लाइफ में? हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का दास हमारे जीवन में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खुदावन हमें जब चुनता है, हमें गाइड करता है, तब हम एक बच्चे की नहीं होते हैं। हालेलुया! तब हमारा मन बच्चे की नहीं होता है, परमेश्वर में कुछ नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हालेलुया। तब परमेश्वर जिस प्रकार हमारे बाप होते हैं, जिनके द्वारा हमने जन्म लिया, वो हमें चलना-फिरना सिखाते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही-गलत बातों को बताते हैं, किस तरह से दुनिया में जीना है, सब कुछ रहना-सहना है, तो वो हमें पिता हमारा बताता है, जो कि संसार का है, हालेलुया, जिसके द्वारा हमने जन्म लिया, इस धरती पर आए। लेकिन उसी तरह ही इन द सेम वे परमेश्वर भी हमें जब हमें चुनता है, तब वो हमें आत्मिक, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, तो जब हमें भी वो चुनेगा, तो हमें आत्मा में बढ़ने के लिए वो चुनेगा, हालेलुया। आत्मा के कार्यों को करने के लिए, सब परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए चुनेगा, जो कि होंगे आत्मिक, हालेलुया। तो उसके लिए परमेश्वर भी अपना आत्मिक जन को हमें देता है, ताकि हम परमेश्वर की हुज़ूरी में क्या करें? बढ़ सके, हालेलुया, और आत्मिक वे में चल सके। लेकिन आत्मिक वे में चलने के लिए खुदावन हम अपने दास को देता है, ताकि वो हमें जैसे पिता हमारा गाइड करता है, जो जन्म देने वाला, उसी तरह से परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने दासों को भेजता है, ताकि वो भी हमें क्या कर सके, एक पिता की नाई आत्मा में तैयार कर सके, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर, हालेलुया। ये भी एक बड़ी शिक्षा है जो हमें मेरे मेंटर ने मुझे दी है, मेरे मैन ऑफ गॉड ने मुझे दी है, हालेलुया, जो कि बहुत ख़ास है। व्हाट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअल होना क्या होता है, और एक आत्मिक व्यक्ति क्या होता है, और आत्मिक पिता क्या होता है, हालेलुया, जो कि परमेश्वर के दास आपको भी देंगे बहुत जल्दी। अगर आप मेंटरशिप क्लासेस में जॉइन होंगे, तो आपको भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी, हालेलुया। ये शिक्षाएँ जो महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में आएँगी। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा-सा एक विषय बता रही हूँ कि जो स्पिरिचुअल फ़ादर होता है, जिसे हम आत्मिक पिता बोलते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि परमेश्वर के वो हर एक बातों को बता सके। जिस प्रकार हमारा फ़िज़िकल बाप जो इस दुनिया में है, वो हमें गाइड करता है, उसी तरह से परमेश्वर का दास भी हमारा आत्मिक बाप बन के हमें गाइड करता है। जब हमें कुछ नहीं पता होता, यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, या परमेश्वर को जानने के बाद कि यही सच्चा परमेश्वर है, तब हमें नहीं पता होता कि हम अपनी लाइफ़ में आगे क्या करें। हम अनजान होते हैं कि हमें हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। कोई बाइबल पढ़ सकता है, कोई बाइबल नहीं पढ़ सकता। तो उन लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही रह जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने उनके लिए एग्ज़ैक्टली रखा क्या होता है, परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, परमेश्वर उनकी लाइफ़ को किस तरह से ब्लेस करना चाहता है, किस तरह से खुदावंद उनकी लाइफ़ को खड़ा करना चाहता है। क्या वो दाऊद की तरह उन्हें राजा बनाना चाहता है, या एलिय्याह की तरह उन्हें नबी बनाना चाहता है, हालेलुया, या अब्राहम की तरह एक वंश के साथ बादशाह बनना चाहता है, हालेलुया। ये हमें पता नहीं होता जब तक हमारी लाइफ़ में एक राइट मेंटर नहीं होता, और जब तक हमारी लाइफ में एक सच्चा गाइड करने वाला जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हमारे लिए चरवाहा हो, वो ना हो, हालेलुया। जब खुदावंद उसे हमारी लाइफ में देता है, एक राइट चर्च में, एक राइट प्लेस में, अपने राइट मैन ऑफ गॉड के द्वारा, आत्मिक पिता के रूप में खुदावंद पिता बन के अपने दास के द्वारा हमारे जीवन में आके हमें सब बातें बताता है, सिखाता है, किस तरह से चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे चलना है, कैसी चाल-ढाल हमारी होनी चाहिए, क्या हमें काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हर एक बातों को रिवील करता है, हालेलुया। आने वाली मुसीबतों से परमेश्वर का दास हमें बचाता है। आने वाले सब कामों को परमेश्वर का दास हमारे जीवन में रिवील करता है, हालेलुया। परमेश्वर उनके दास के द्वारा ये सब काम क्या करता है, हमारे जीवनों में करता आता है। लेकिन हमें कैसे पता कि वो हमारे लिए है या नहीं, हालेलुया। हम जब उनकी बातों को मानेंगे, जब विश्वास करेंगे कि हाँ, ये भेजा गया जन मेरे लिए है, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवनों में काम करना शुरू करता है। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हम उन बातों को मानते हैं जो हमारी लाइफ में गाइडेंस दी गई है, जब उन बातों के ऊपर चलते हैं, तब क्या होता है, हमारी लाइफ में परमेश्वर का काम होना शुरू हो जाता है, जो कि आपको हमेशा बताया जाता है कि परमेश्वर के दास की बातों को मानो, ताकि खुदावंद आपकी लाइफ को क्या कर सके, बढ़ा सके, ग्रेट कर सके और ऊँचा कर सके, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस कर सके। खुदावंद जो चाहता है आपकी लाइफ से, परमेश्वर का वो मकसद, वो मिशन आपकी लाइफ में पूरा हो सके, हालेलुया। जब तक हमें पता ही नहीं होता कि खुदावंद हमारी लाइफ से चाहता क्या है, तब तक हम भटके हुए होते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हालेलुया। हमें पता ही नहीं हमें क्या कहाँ जाना है, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है, हम बिल्कुल अनजान होते हैं। हमें सही क्या है, गलत क्या है, सब विषय परमेश्वर अपने दास के द्वारा, आत्मा के द्वारा बताता है, हालेलुया। जब वो दास हमारे जीवन में होता है, आज जिनकी लाइफ में परमेश्वर के सच्चे दास हैं, हालेलुया। जैसे कि आज मेरे चर्च में जितने भी लोग हैं, उनके पास उनका मेंटर है।
जो कि परमेश्वर ने उनके लिए रखा है और आने वाले समय के लिए जो सुन रहे हैं परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, हालेलुया। परमेश्वर उनको बताना चाहता है कि मेरे दास की बातों को सुनो और मानो, क्योंकि जब उसकी बातों को सुनोगे और मानोगे तब परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में क्या करेगा? बड़े कामों को करेगा, हालेलुया। अगर आप अपने बाप की बातों को ही नहीं मान रहे हो, जो अपने दास के अंदर रह के काम कर रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने से कि हम प्रभु तुझसे तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा, तो इसी तरह से रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम वही बातों को सीरियस होके ये विश्वास करके कि मेरे लाइफ में जो बातें की जा रही है, जो मुझे मुझे परमेश्वर के दास की ओर से मिल रही है, ये परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं, हालेलुया। मेरा पिता परमेश्वर अपने दास के अंदर से होके मुझे बोल रहा है। हमारा आत्मिक पिता हमें बोल रहा है, तो हमें ये बातों को करना है। तब हमारी लाइफ में क्या होता है, बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। बातों को मानने से, कामों को करने से हमारी लाइफ में बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए समझो कि खुदावंद पिता ने हमें अपना एक आत्मिक पिता पिता क्यों दिया है, अपना दास क्यों दिया है, ताकि वो हमें मेंटरशिप कर सके, हमें गाइडेंस दे सके, हमें पूरी रीति से, अच्छे वे से, पूरा पवित्रताई से परमेश्वर में चलना सिखाए, परमेश्वर में बढ़ना सिखाए, परमेश्वर के कामों के प्रति हमारे मन को लगाए रखे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के काम हमें जीवन देते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के वर्क हमें न्यू लाइफ देते हैं, हमें एक नई जीने की उम्मीद देते हैं, जीने की आशा देते हैं। जब हम जगत की दुनिया के वर्क से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हमें एक आशा होती है कि खुदावन के लिए जब हम काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर मुझे कभी नीचा नहीं करेगा, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा है कि मेरे लिए की गई मेहनत कभी तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको विश्वास होता है अंदर से कि सब चाहे छोड़ दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाता है अपने मेंटर के द्वारा, और इसीलिए कि परमेश्वर की बातें हम तक पहुँचे, अच्छे वे से, राइट वे से पहुँचे, तो हमें क्या करना होता है? अपने मेंटर की बातों को पूरा आदर के साथ मानना होता है। वचन भी कहता है बाइबल में कि अपने दासों, जो परमेश्वर ने तुम्हें दास दिए हैं, जो सेवक ही नहीं तुम्हारे बीच है, जो तुम्हारे चरवाहे हैं, उनको बहुत आदर के योग्य समझो। हालेलुया! उनको बहुत आदर दो, ताकि तुम्हारी लाइफ में क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर के बड़े कामों को तुम अपनी लाइफ में क्या करो, देख सको, बहुत आदर के योग्य समझो। अगर हम आदर करते हैं, लोग कहते हैं हम तो आदर करते हैं, हालेलुया! सामने हाँ जी करने से कोई आदर नहीं होता। आदर दिखाया जाता है, या हमें दूसरे पर्सन को पता चलता है कि ये पर्सन हमारा आदर कर रहा है, वो उसके कामों से पता चलता है, हालेलुया! वो हमसे प्रेम करता है या नहीं, उसके कामों से पता चलता है, हालेलुया! कि सामने वाला व्यक्ति हमें हाँ जी तो कर रहा है, हमें आइए आदर नहीं है तो बोल रहा है, महोदय तो बोल रहा है, लेकिन वो अंदर से हमारे लिए प्यार उसके अंदर है या नहीं, हालेलुया! इसीलिए जब प्यार नहीं होगा, तो आप किसी बात पर विश्वास नहीं करोगे कि ये बात मेरे लिए बोली जा रही है, और अगर मैं इसको मानूँगी, विश्वास करूँगी, तो ये मेरी लाइफ़ में क्या होगी, सक्सेस होगी। अगर हमारे दिल में विश्वास नहीं होगा, तो प्रेम कभी नहीं आएगा, और प्रेम नहीं होगा, तो आप कभी भी सच्चे दिल से नहीं बोल पाओगे कि मैं परमेश्वर के दास का आदर करता हूँ, हालेलुया, या परमेश्वर का आदर करता हूँ। हालेलुया! क्योंकि खुदावन ने कहा, जो मेरे दास की बातों को मानेगा, मैं उसी के अंदर रह के बात करता हूँ। अगर तुमने उसका आदर किया तो मेरा आदर किया, अगर तुम उसको एक पानी का गिलास पिलाओगे तो मुझे पिलाओगे, अगर तुमने उसका मान-सम्मान किया तो मेरा मान-सम्मान करते हो, अगर तुमने उनको कुछ खिलाया खुशी के साथ पूरे दिल से, तो तुमने मुझे खिलाया, हालेलुया! जो रिस्पेक्ट, जो वर्क आप अपने जो आप चाहते हो कि आप अपने मैन ऑफ गॉड के लिए करते हो, वो आप परमेश्वर के लिए करते हो, हालेलुया! और जो चाहते हो कि खुदावन के लिए मैं ये करूँगा, ये करूँगी, हालेलुया! जब आप अपने मैन ऑफ गॉड के लिए करते हो, तो आप परमेश्वर के लिए करते हो, हालेलुया! इसलिए समझो कि खुदावन ने अपने दासों को कितनी इम्पोर्टेंस दी है, कितनी महत्वता दी है। हम उनके बिना कुछ नहीं है। एक मेंटर चाहे जितना भी अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों ना हो, हालेलुया! चाहे वो प्रभु के लोगों को प्रचार कर रहा हो, लेकिन उसकी लाइफ में भी अगर मेंटर ना हो, तो वो सक्सेस नहीं है, हालेलुया! इसीलिए हम भी जो परमेश्वर में बिल्कुल बच्चे हैं, जिन्हें नहीं पता कि हमें प्रभु में क्या करना है, कैसे नहीं करना, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, तब जब हम परमेश्वर के दासों के पास आते हैं, वो हमें पिता की नाई संभालते हैं, हमें हर एक मुसीबतों से बचाते हैं। जब हमारा दिल डर जाता है, टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, तब हमें समझाते हैं, हमें बच्चों की नहीं प्यार करते हैं, और हमें कहते हैं कि तुम डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हालेलुया! जब आपका मेंटर ही आपके साथ है, परमेश्वर का दास आपके साथ है, तब परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया!
हालेलुया। विदाउट मैन ऑफ गॉड के परमेश्वर आपके साथ नहीं होता, क्योंकि उस समय आप भटके हुए होते हो। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करता है, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर सदैव रहता है, जो आपको बताता है कि ये सही है, ये सही नहीं है, ये करना चाहिए, नहीं। अगर आप उसी मैन ऑफ गॉड के पास ही नहीं हो, तो परमेश्वर आपको कैसे बताएगा? हालेलुया। अगर उसकी प्रार्थनाएँ आपके अंदर नहीं होंगी, आपकी लाइफ़ के लिए नहीं होंगी, अगर आप मैन ऑफ गॉड के पास नहीं होगे, तो जो प्रार्थना आपकी लाइफ़ में कभी भी आशीषें नहीं आ पाएँगी, क्योंकि परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं से आशीषें खुलती हैं, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड मैन ऑफ गॉड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। मैं खुद भी, जब मेरे पास मैन ऑफ गॉड नहीं थे, मैं भटक गई थी पूरा, जो मैंने पहले भी बताया था। मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बाइबल मैंने पढ़ लिया, अभी मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं और किसी की प्रेयर को जब देखूँ, तो मुझे अंदर से पता चला था कि नहीं, ये वो नहीं है जो मुझे बताने वाले हैं या जिनसे मैं सीख सकती हूँ। लेकिन जब प्रभु ने अपने दास को दिया, जो मेरे लिए रखे गए थे, जब उनकी बातों को मैंने माना, एक बात में जब प्रभु ने मुझे कहा कि तुम ये करना, ये नहीं करना, मेरे बारे में, मेरी लाइफ़ के बारे में जब बताया गया, तब मैंने विश्वास किया कि यस, ये मेंटर मेरे लिए है। और जब उनकी बातें, जब उनका वचन हमारी लाइफ़ के लिए होता था, उनकी गाइडेंस हमारी लाइफ़ के लिए होती थी, मैं जब उनको मैं निराशा में जब होती थी, तब उनका कॉल आता था मेरे मैन ऑफ गॉड का, तब परमेश्वर बताता था कि इस विषय के लिए निराश हो चुकी है या हताश है, तब परमेश्वर का वचन मेरी लाइफ़ में आके एक नई उजाला रोशनी पैदा करता था, जिस पे मैं चल के परमेश्वर की और करीब आई, हालेलुया। मुझे और परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चला, जब मैंने अपने मैन ऑफ गॉड को देखा कि वो किस तरह से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया। वो अपने मेंटर से किस तरह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके साथ किस तरह से रहता है। जैसे वो उन्होंने अपने मेंटर के लिए पूरी अपनी डेडिकेशन दिखाई और परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करते हैं, तो मैंने भी ठाना कि मैं भी अपने मैन ऑफ गॉड से प्रेम करूँगी। मैं भी अपने मैन ऑफ गॉड के हर एक बताए हुए कदम पर चलूँगी, तब परमेश्वर ही मुझसे प्रेम करें, क्योंकि उनके अंदर रहते हैं परमेश्वर, हालेलुया। जब मैंने उनकी इन बातों को फ़ॉलो किया, तब मैंने अपनी लाइफ़ में परमेश्वर को और क्लोज़ पाया। मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर से और क्लोज़ हुआ, क्योंकि खुदावंद के दास के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या था, एक बेटा-बेटी से भी बढ़ के, हालेलुया था। क्योंकि एक एक आदर आदर जब हम देते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर के दासों को विश्वास और ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर बहुत खुश होता है, हालेलुया। एलिय्याह और एलीशा का प्रेम जैसे था, बाप-बेटों से भी बढ़कर था, हालेलुया। वो एक-दूसरे के बिना नहीं रहते। एलीशा बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं चाहता था, जब उनके स्वर्ग जाने का समय आ गया था एलिय्याह के, तब भी उनके पीछे-पीछे था, उनको छोड़ना नहीं चाहता था। और प्रभु की कसम खा के कहता था कि नहीं, मैं तेरे साथ चलूँगा, हालेलुया। और उनको छोड़ा नहीं। आज इसी तरह से जब हम प्रेम करते हैं अपने मैन ऑफ गॉड से, तब परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो देखता है कि अगर ये इस व्यक्ति के लिए इतना इतना इसको प्रेम करता है, जिसके अंदर मैं रहता हूँ, जब मैं खुद इससे बातें करूँगा, इसको बताऊँगा, तो ये और कितना नहीं करेगा। जब मैं इसकी लाइफ़ में इतन ऐसे कामों को करूँगा, तो और ये कितना मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, मेरे कामों को नहीं करेगा। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड से आपकी लाइफ़ के हर एक रास्ते खुलते हैं। अकेले आप कुछ नहीं हो। हालेलुया। अकेले आप वो किश्ती में बैठे हुए, जिसके पहलू नहीं है, हालेलुया, जिसको आप तैरा नहीं सकते, हालेलुया। जब मैन ऑफ गॉड आपके साथ होता है, तो आपकी किश्ती पे चाहे हिल भी रही हो पानी में, तब भी उसको कुछ नहीं होता, आप सेफ़ली चलते जाते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होता है अपने दास के द्वारा। आज बहुत सारे लोग अपने मैन ऑफ गॉड का आदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, और मुँह से तो कहते हैं हम करते हैं, लेकिन उनके कामों के द्वारा ही ज़ाहिर हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हालेलुया! तब परमेश्वर उनके कामों को देखकर बहुत निराश होता है ऊपर, कि मैं इनको बचाना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, लेकिन इनके वर्क क्या है मेरे प्रति ठीक नहीं है, इनके वर्क क्या है मेरे प्रति ओके नहीं है। ये जिस तरह से मैं चाहता हूँ, उस तरह से ये वर्क को नहीं कर रहे। हालेलुया! तब परमेश्वर ने अपने वचनों को भेजता है कि तुम आप इस तरह से वर्क को मत करो, ताकि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हालेलुया! डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो जब आप विश्वास नहीं करते हो। आपकी लाइफ में कभी भी मन निराश हो जाए, कभी भी कोई डाउट आ जाए, जब आप क्लियर नहीं करते हो, देन आपकी लाइफ में क्या होता है, आप डिस्टेंस होना अपने मैन ऑफ गॉड से स्टार्ट हो जाते हो। प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप जितना भी चाहो कि मैं इम्प्रूव करनी, आप कोशिश तो करते हो, लेकिन अगर वो फुल्ली नहीं है आपके अंदर, तो क्या है, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, आप डिस्टेंस हो जाते हो, और परमेश्वर भी इस तरह से आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया! इसलिए प्रभु ने अपने दासों को भेजा कि तुम रेडी रहो, तुम तैयार रहो, ताकि तुम्हारे लिए जो मैंने विषय रखे, तुम उनको उनको अब अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देख सको। जो लाइफ खुदावन ने आपको दी है, जो वर्क खुदावन ने आपके लिए रखे हैं, उनको क्या होता है देख सको, पूरा होता हुआ देख सको। आइए हम एक वचन को भी पढ़ेंगे, जिसके द्वारा मैं और आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। प्रेरितों के काम 3 उसका 26वाँ वचन,
सब जन अपनी बाइबल को निकाल लें, जब भी आप आए अपनी बाइबल को सामने रखें ताकि खुदावन जो वचन लाइव वचन आपकी लाइफ के लिए दे, वो आपकी लाइफ में क्या करे पूरी रीति से अंडरस्टैंड आप कर पाओ और खुदावन उस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में क्या कर सके, काम कर सके। प्रेरितों के काम 3 उसका 26 आयत आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर वो आशीष दे। फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे जो खुदावन को बोलो, थैंक यू जीसस, ये वचन मेरे लिए है, हालेलुया, ये आशीष का वचन मेरे लिए है। आज खुदावन सच में आपसे बातें कर रहा है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे फिर से। प्रेरितों को काम 3 उसका 26 आयत। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, हालेलुया, कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई के कामों से फेर दे, हालेलुया। इस वचन में हमने ये समझते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने अपने दास को पहले किसके पास भेजा, तुम्हारे पास भेजा, हालेलुया। खुदावन की हुजूरी में जब आप एक चर्च की शुरुआत होती है, जब आप शुरुआत में आते हो, तब परमेश्वर के दास आपके लिए भेजा जाता है और खुदावन भी आपको उस दास के पास भेजता है कि आपको वो तैयार कर सके, हालेलुया। तैयार यानी हमारे अंदर जो कमियां होंगी, घटियां होंगी, हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो कार्य होंगे, जो हमें पता ही नहीं कि हम कर रहे हैं, हालेलुया, गलत डिसीजंस हो गए, परमेश्वर के लिए हमारे अंदर जो भी गंदगी और बुराई होगी, परमेश्वर उसको क्या करेगा, दूर करेगा, हालेलुया। किसके द्वारा? अपने दास के द्वारा। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि पहले उसने अपने दास को, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुमको हर एक बुराइयों से उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर आपको तैयार करता है, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। जब परमेश्वर आपको भेजता है अपने दास के पास, तब परमेश्वर आपको तैयार करता है, आपको करेक्ट करता है परमेश्वर कि आप हर एक परमेश्वर के कामों को क्या कर सको, बेस्ट वे से कर सको। परमेश्वर आपके अंदर से एक एक कमी को दूर करता है। जो डरते हैं इस दुनिया से और नहीं चल पाते इस दुनिया में, किस तरह से काम करना चाहिए प्रभु का, नहीं कर पाते, परमेश्वर उनको क्या करता है, तैयार करता है अपने दास के पास भेज के। आज बहुत सारे लोग मेरे चर्च में हैं जो जिनको पता ही नहीं था हमारे लिए परमेश्वर ने ये रखा है और हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो अपनी दुनिया के डिसीजन में भी फेल होते हैं। देन परमेश्वर की गाइडेंस उनके पास जाती है ताकि आप स्ट्रांग बनो, कोई भी चीज़ आपको क्या करे, घेरे ना, किसी भी चीज़ में आप डाउन ना रहो, हालेलुया। तब परमेश्वर के दास उनको तैयार करते हैं, फिजिकल रूप से उनको तैयार करते हैं ताकि कोई भी फिजिकली उनके ऊपर अटैक ना हो शैतान का। स्पिरिचुअली उनको तैयार करते हैं कि स्पिरिचुअली उनके ऊपर कोई अटैक ना हो। तैयार इसलिए किया जाता है कि आप अपनी लाइफ में इतने परमेश्वर के लिए वफादार और चालाक, परमेश्वर के लिए वफादार और दुनिया के प्रति चालाक हो जाओ कि परमेश्वर के कामों को सही रीति से पूरा कर सको, हालेलुया। सही डिसीजंस को ले सको। हमारी लाइफ में बुराइयां हम कब करते हैं या हम अपनी लाइफ में गलत डिसीजन कब लेते हैं? जब हमारे अंदर क्या होती है, शिक्षा की कमी होती है, जब हमें पता ही नहीं होता उन बातों का कि हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, गलतियां को करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का दास हमारी लाइफ में आता है, तब परमेश्वर उनके द्वारा हमें क्या करता है, गाइड करता है। परमेश्वर ने कहा कि पहले मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेजा कि तुमको वो तैयार करे, हालेलुया। आज जितने जन आए हैं परमेश्वर की हुजूरी में, खुदावंद आपको अपने दास के द्वारा तैयार कर रहा है और करना चाहता है, हालेलुया। जितने भी जन आज लाइव है, जो जितने भी जन आज ज़ूम मीटिंग में है, खुदावंद आपसे ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपना दास इसीलिए दिया है कि वो तुम्हें क्या कर सके, आशीष देने के लिए तैयार कर सके और तुम्हारे वो काम जो मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे वो काम जो मुझे आज तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए, उसको क्या कर सके, तुम्हारे से दूर कर सके, हालेलुया, और तुम्हें मेरे पास ला सके। इसलिए परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने भेजा है कि आपको वो रेडी कर सके आपकी आशीष के लिए। इसीलिए ये समय है, आज ये समय है कि खुदावंद के दास ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तैयार करूँगा, हालेलुया। तुम्हें मैं ब्लेस करके ही छोड़ूँगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूँगा नहीं। तुम्हारी लाइफ में चाहे कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ जाए, चाहे कोई भी तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मेरा साथ तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाएगा, हालेलुया। आज जितने मेरे स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स वो जानते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास ने उनको तैयार किया है, कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ में बातें की हैं, कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने दास के द्वारा, हालेलुया, अपने प्रेम को जाहिर किया,
किया। हालेलुया। जब एक मेंटर आपकी लाइफ में होता है, तब परमेश्वर अपने गहरे और गूढ़ बातों को ही बताता है और अपने गहरे प्रेम को जो आपके लिए खुदावन ने रखा हुआ है उसको भी बताता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन उसी से प्रेम करेगा जो उसके पास आएगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर चाहता है बचाना, जिसको परमेश्वर चाहता है अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए ऊंचा कर सके, जिसको खुदावन देखता है कि लोगों ने इसको क्या किया, ताने दिए, लोगों के द्वारा ये कुचली गई है, कुचला गया है। हालेलुया। तंग किया गया है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं उसी को ही चुनकर उन्हीं के सामने क्या करूँगा, खड़ा करूँगा। इनको प्रेम नहीं दिया दुनिया के लोगों ने, इनको प्रेम नहीं मिला किसी और से, लेकिन मैं इन्हें प्रेम करूँगा। हालेलुया। अपने प्रेम से भरूँगा। हालेलुया। जैसे कल की प्रार्थना थी, परसों की फाइनेंशियली प्रेयर, जैसे प्रोफेट जी ने कहा कि एक नोट की जो प्रोफेसीज़ हो रही थी, हालेलुया, उसमें वो खराब नोट प्रोफेट जी के पास था और उसी के ही नंबर लोगों के नोट्स में निकले, राइट, हालेलुया। बहुत जल्दी ये गवाहियाँ आपके पास आने वाली हैं, हालेलुया। तब क्या हुआ कि परमेश्वर के दास के पास जो नोट था, उसमें जो नंबर थे, तो उनके स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स जितने भी चर्च में हमारे मौजूद लोग हैं, उनके पास थे, हालेलुया। उस नोट की हालत जो प्रॉफिट जी के पास था, उसकी हालत बहुत खराब थी, टेप लगा हुआ, धुंधला मैला सा था, हालेलुया। लेकिन उसको टेप लगी हुई थी कि वो ठीक रह सके, वो फटे ना, हालेलुया, वो वेस्ट ना हो जाए। तब परमेश्वर ने उस नोट के द्वारा परमेश्वर से प्रॉफिट जी से बातें की कि जैसे इस नोट की हालत है, ऐसे ये मेरे लोग हैं, हालेलुया। और उस नोट के अंदर जो नंबर था, उतनी ही बड़ी, उतने ही मिरेकल वाले वर्क, उतनी ही ब्लेसिंग्स बड़ी-बड़ी मैं इनकी लाइफ में करूँगा। लेकिन इनकी लाइफ कैसी है? टूटी हुई, हारी हुई, बिखरी हुई, हालेलुया। लेकिन इसको मैंने एक सहारे से जोड़ के रखा है, वो है परमेश्वर का दास, हालेलुया। आपके और परमेश्वर के बीच जो रिश्ता बनाता है, वो होता है परमेश्वर का दास। उसके विदाउट आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, ना परमेश्वर आपके पास आ सकता है, हालेलुया। इसीलिए अपने आप को इतना लकी जानो कि आज मेरी चर्च में मेरे मेरे परमेश्वर की दास के पास जितने जन हैं, आज वो सारे लकी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना हुआ है और अपने दास के द्वारा उनको ब्लेस करके रखा हुआ है। उनकी लाइफ में हर एक गाइडेंस आती है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, कैसे अपने वर्क को करना है, कैसे नहीं करना, कैसे परमेश्वर के प्रति वफ़ादार रहना है, कैसे अपनी गलतियों को घटाना है, अपनी अपनी लाइफ में कोई भी तरह की गलतियों को नहीं करना है। ये परमेश्वर के दास ने उनको पूरी रीति से बताया हुआ है और उनको बचाया हुआ है, हालेलुया, शैतान की हर एक ताकतों से, हालेलुया। आज जब वो इस तरह से तैयार है कि वो लोगों को तैयार कर सकते हैं, हालेलुया। आज जब हम हमारी दी हुई बातों को, शिक्षाओं को जब वो बताते हैं लोगों के पास, लोग अचंभित हो जाते हैं कि आपको ये कैसे पता? उनकी लाइफ को जब वो देखते हैं, उनकी जो लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, उनकी लाइफ में जो परमेश्वर का ग्रेस वर्क कर रहा है अपने दास के द्वारा, वो जब उनको देखते हैं लोग, तब वो पूछते हैं तुम्हारी लाइफ में ये इतने बड़े मिरेकल्स कैसे हुए? तब वो बताते हैं कि हमने परमेश्वर के दास के पास, जो परमेश्वर ने हमें दिया, गए और उन्होंने हमें प्रेम से रखा है। हमारे पिता के पास हम गए, जिसके पास से हम भटक गए थे, हमें नहीं पता था कौन था, जब वो हमें मिल गया था, पर उन्होंने मुझे तैयार किया है। आज मेरी लाइफ ब्लेस्ड है, हालेलुया। आज मेरी लाइफ पूरी तरह से रेडी है। इसी तरह से खुदावंद आपको भी तैयार करना चाहता है, आपको भी बचाना चाहता है। इसीलिए वो क्या कहता है कि मैं अपने सेवक को तुम्हारे पास भेजता हूँ कि वो तुम्हें तैयार कर सके, किसके लिए? आशीष के लिए, हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर के बड़े वर्क के लिए, हालेलुया। इसीलिए अपने आप को हमेशा परमेश्वर के प्रति वफ़ादारी से रखो। परमेश्वर ने जो अपना दास दिया है, उसको आदर के योग्य समझो, ताकि खुदावंद बड़े कामों को कर सके। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, लोग भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर जो खुदावंद ने दिया पिछले ज़माने में, जो पुराने नियम में जितने भी जनता, खुदावंद ने उनके पास अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा और उनके लिए बहुत आदर के योग्य, बहुत भय के साथ उनके सामने रहते थे। उनके सामने कोई भी उलट-फेर की बातें नहीं करते थे। अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके रखते थे कि जब हमारे पास खुदा का नबी आए, तब वो हमें शुद्ध और साफ पाए, हमारे अंदर कोई भी गलती ना पाए। जब भी कोई कभी भी परमेश्वर किसी को गाइड करते थे, नबी को, जब वो लोगों के पास जाते थे, वो बहुत डर जाते थे, क्या परमेश्वर ने उनको अच्छे वे से भेजा या नहीं? क्योंकि नबी जब हमारी लाइफ में होता है, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े भयानक कामों को करता है। मैं ये नहीं कहूँगी बड़े काम तो होते ही हैं, भयानक काम जो दुनिया में किसी ने देखे नहीं होते, ऐसे काम खुदावंद अपने दासों के द्वारा करता है, हालेलुया। एक हम और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 उसका 22, जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। सब जन फिर से पढ़े इस वचन को, 22 वचन को। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, हालेलुया।
उसकी सुनना, अंडरलाइन करें सब जन इसको। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाए। हालेलुया! क्या कह रहा है परमेश्वर? परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाए। हालेलुया! देखो, खुदावन खुद कह रहा है, परमेश्वर ने कैसा बड़ा दर्जा परमेश्वर ने अपने नबियों को दिया, अपने मैन ऑफ गॉड को दिया। आज हमारे जो मैन ऑफ गॉड है, वो भी परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, नबी है, हालेलुया। और प्रभु साफ-साफ कह रहा है कि जो उसकी मानना, साफ-साफ कहा है, जो वो बताए, उसको आँखों को बंद करके मानना, जो वो कहे, उसको आँखों को बंद करके सुनना, उसके ऊपर कोई भी चर्चा मत करना, ना तो अपने मन में सोचना, उसके ऊपर सीधा काम को करना, हालेलुया। उसके ऊपर सीधा तुम्हारा रिएक्शन हो, हालेलुया। और जब कोई उसकी ना माने तो लोगों से नष्ट किया जाए। जब ये पुराने समय में ऐसे परमेश्वर अपने नबियों से प्रेम करता है, जैसे अभी भी कर रहा है, और खुदावन किस भयानक रीति से अपने नबियों से प्रेम करता है, हालेलुया, कि उसको जो कोई कुछ कहेगा, वो लोग उसकी जो कोई ना मानेगा, उसको मार दिया जाएगा, लोगों में से नष्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आज हमारे पास जो भविष्यवक्ता है, खुदावंद उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और उन्होंने अपना सच्चा नबी ठहराया है कि आपकी लाइफ़ को वो आज़ाद कर सके, आपकी लाइफ़ को ब्लेस कर सके, आपको ऊँचा उठा सके, आपके लाइफ़ में वो बड़े रीति से काम कर सके। लेकिन आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि खुदावंद का प्रेम मेरी लाइफ़ में भी रहे, जैसे उसने अपने वचन में कहा कि जब उसने अब्राहम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के घराने आशीष पाएँगे, तो खुदावंद आपसे भी कहता है, हालेलुया, कि तुम्हारे घराने भी आशीष पाएँगे, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना के द्वारा जब आप अपने मैन ऑफ गॉड के साथ अच्छे से रहोगे, अपने संपर्क को मैन ऑफ गॉड बना के रखोगे, उनकी लाइफ से आप सीखोगे, और उनके प्रार्थना से जब आप आशीषित होंगे, तो आपकी वो जनरेशंस ब्लेस होंगी, हालेलुया, आपके द्वारा और परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा, हालेलुया। अगर आप अच्छे से चलोगे, अपने मैन ऑफ गॉड को आदर कियोगे, समझोगे, आदर करोगे उनका, उनकी बातों को मानोगे। मेन बात होता है बातों को मानना। जब तक बातों को मानते नहीं हैं हम, तब हम अपनी लाइफ में कभी कोई ब्लेसिंग नहीं देख सकते, तब तक कभी भी हमारी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, ना तो उन्नति होती है आत्मिक लाइफ में, ना तो होती है स्पिरिचुअल लाइफ में, ना तो होती है फिजिकल लाइफ में कोई ब्लेसिंग को हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम बातों को मानना शुरू करते हैं, जो हमारी लाइफ में बंधन पहले से होते हैं, खुदावन उनको भी मिटाता है, और आने वाली लाइफ को आपको सुरक्षित करता है, और आपकी लाइफ को और आगे की ओर लेके जाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, आपके रास्तों को खोलता जाता है, हालेलुया, आपको तैयार करता जाता है, स्पिरिचुअली आपको योद्धा बनाता है कि आप हर एक वो आत्मिक रूप से तैयार रहो, युद्ध करने के लिए तैयार रहो, जो कि आत्मा में किया जाता है, हालेलुया, जो शरीर और फिजिकल और स्पिरिट में होता है, हालेलुया। हर एक युद्ध के लिए, शैतान की हर एक चालाकी को हराने के लिए आपको तैयार किया जाता है, हालेलुया। इसलिए अपने आप को अपने मेंटर के प्रति वफादार रखो, प्रेम करो, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको गलतियां बताई जा रही हैं, उनको करेक्ट करो, जो आपको काम बताए जा रहे हैं, उनको करने में पूरी चौकसी करो, क्योंकि खुदावन कहता है मेरे कामों को जब तुम करते हो, चौकसी करते हो, पूरा मन लगा के उन बातों को पूरा करने में लगे रहते हो, दिन रात अपने मन में मेरी बातों को स्मरण करते रहते हो, और उसी के ऊपर जब चलते हो और मुझे बहुत प्रेम करते हो, तो तब मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करूंगा, हालेलुया। तुम्हारी लाइफ से हर एक मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, और तुम्हारी लाइफ को बढ़ा के ऊंचा खड़ा करके मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दूंगा, हालेलुया। तुम्हें ये खुद पता नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ में अपने मेंटर के प्रति अच्छे से रहो, वफादारी से रहो, क्योंकि खुदावन उनके साथ, उनके अंदर रहता है, हालेलुया, और उनके अंदर से आपको देखता है, हालेलुया। आप उनके सामने जो काम कर रहे हो, आप परमेश्वर के सामने कर रहे हो, आप उनको जो आदर दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो, हालेलुया। आप उनसे जो प्रेम कर रहे हो, आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हो, हालेलुया। अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ में परमेश्वर भविष्यवक्ता दे कि आओ इस चर्च में, परमेश्वर की हुजूरी में आओ, आप बैठो और परमेश्वर के प्रेम को अपनी लाइफ के लिए दो, ताकि खुदावंद आपकी लाइफ में भी काम कर सके, आपकी लाइफ को भी और ऊंचा खड़ा कर सके, ब्लेस कर सके, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, खुदावंद तेरी पाक और पवित्र हुजूरी के लिए, खुदावंद तेरी महान प्रेजेंस के लिए, खुदावंद धन्यवाद करते हैं, खुदावंद परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, खुदावंद परमेश्वर जो तूने हमें ज्ञान दिया कि खुदावंद परमेश्वर तेरा दास हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, खुदावन परमेश्वर। तो अपने भविष्यवक्ताओं से कितना प्रेम करता है, और जो भविष्यवक्ता तूने हमारी लाइफ के लिए भी दिया, खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदावन। तूने कहा उसकी सुन
सुनना और उसकी मानना, उसके कहे हुए पर चलना और उसकी उसकी बातों को इग्नोर ना करना खुदा प्रभु जी। आज हम भी वादा करते, सब जन बोले कि खुदावंद आज हम वादा करते परमेश्वर, तेरे दास की बातों को जो तूने हमें नबी दिया परमेश्वर, हमारा आत्मिक पिता परमेश्वर, हम उसकी बातों को सुनेंगे। जैसे एलीशा सुनता था पिता परमेश्वर, हम भी सुनेंगे। जैसे शमूएल सुनता था खुदावंद, हम भी सुनेंगे खुदावंद परमेश्वर। जैसे दाऊद सुनता था खुदावंद और मानता था खुदावंद, उन कामों को करता था खुदावंद, हम भी करेंगे। और खुदावंद अपने दास को खुदावंद जो तूने हमें दिया है खुदावंद परमेश्वर, उसको बहुत आदर के योग्य समझे खुदावंद परमेश्वर। हमारी लाइफ में खुदावंद परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे खुदावंद, तू उनके द्वारा खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में भी काम करना मेरे यहोवा। खुदावंद हम वफ़ादारी के साथ खुदावंद प्रभु एक-एक बात को मानते हुए तेरी ओर चलेंगे खुदावंद, और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा को करेंगे खुदावंद परमेश्वर। तेरे दास को जब हम आदर देंगे खुदावंद, तब हम तुझे आदर देंगे खुदावंद परमेश्वर। जब हम उनकी ना माने खुदावंद परमेश्वर, तो प्रभु जी वो श्राप हमारे ऊपर ना पड़े परमेश्वर। प्रभु हम उसकी बातों को मानने के लिए, उसकी बातों पर चलने के लिए पूरी चौकसी करेंगे खुदावंद, ताकि हमसे कोई गलती ना हो खुदावंद, ताकि तू हमसे दूर ना हो, तेरा दास हमसे दूर ना हो, क्योंकि तू उनके अंदर आके हमारे जीवन में कार्य करता है खुदावंद। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे दास के लिए खुदावंद परमेश्वर, जो हमारी ज़िंदगी में बड़े कामों को करता आया खुदावंद, हमें गाइड करता है खुदावंद, हमें ब्लेस करता है। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, पूरी रीति से खुदावंद परमेश्वर, जितने जन आए हैं खुदावंद परमेश्वर, अपने दास के द्वारा खुदावंद उनकी लाइफ को प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदावंद। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया खुदावंद परमेश्वर, मुझे खड़ा किया खुदा, मुझे तैयार किया परमेश्वर आत्मिक रूप से खुदावंद परमेश्वर, हर एक वे से खुदावंद, जैसे आपने मुझे तैयार किया खुदावंद प्रभु, ये भी तैयार होने पाए परमेश्वर, और खुदावंद तेरी ओर चलने पाए खुदावंद। तेरे दास को बहुत आदर योग्य समझे खुदावंद परमेश्वर, और उसकी कोई बातों को कभी ना टाले, और खुदावंद हर एक बातों को करने में सचेत रहे मेरे यहोवा परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपकी महिमा आदर सम्मान सदा सर्वदा बनता रहे हो खुदावंद प्रभु, होता रहे यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। खुदावंद सारा आदर महिमा आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन हालेलुया। तो सब जन, जितने भी जन ऑनलाइन मीटिंग में भी देख रहे हैं, जूम मीटिंग में भी हैं, परमेश्वर के कामों को अच्छे से करो, परमेश्वर के दास को बहुत आदर के योग्य समझो, और खुदावंद के भवन के लिए अपने कामों को करते रहो, और खुदावंद के लिए कभी भी अपने हाथ को पीछे ना उठाओ, अपने कामों को कभी पीछे ना करो, और परमेश्वर के लिए सदा सर्वदा आगे बढ़ते जाओ। चाहे कोई सीट देना चाहता हो, वो सीट सेंड कर सकता है इस चर्च में। अगर कोई परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, इस क्लासेस को लेना चाहता है, वो कॉल करे, मैसेज करे और ज्वाइन करे क्लासेस को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालेलुया। आप चर्च में आओ, परमेश्वर की बातों को सुनो, ग्रहण करो, ताकि खुदावंद आपकी लाइफ में भी काम करे, क्योंकि इस चर्च में परमेश्वर ने कोई नॉर्मल, कोई असाधारण जो खुद से बना हो मैन ऑफ गॉड नहीं दिया। परमेश्वर ने अपना मैन ऑफ गॉड दिया है। परमेश्वर ने अपने जन को दिया जिसे वो बहुत प्रेम करता है, वही भविष्यद्वक्ता को दिया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात नबी को दिया है, जिसके द्वारा खुदावंद बातें करता है। हालेलुया। आने वाली सब दुनिया में बड़ी-बड़ी बातों को प्रकट करता है। आज आपकी लाइफ में वो भविष्यद्वक्ता है। अगर आप भी चाहते हो कि हमारी लाइफ में परमेश्वर की गाइडेंस रहे, और बहुत बहुत अधिक रीति से रहे, और परमेश्वर का कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो सके, तो परमेश्वर का नबी के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको स्पिरिचुअलिटी बढ़ाए, तो आप चर्च में आओ, विजिट करो, प्रार्थना करवाओ। जो प्रार्थना करवाना चाहते, जो शिक्षाओं को लेना चाहते, अपने नंबर को रजिस्ट्रेशन कराओ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालेलुया। खुदावंद आपकी लाइफ में आशीष दे, ब्लेस